हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में कितनी पीढ़ी होती है? 5 पीढ़ी होती है, यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट से फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। इमेज के थ्रू भी देख लेते हैं कि कैसे होते थे। तो यानी कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर और ये है लास्ट 5वीं पीढ़ी के। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या था पहली पीढ़ी में। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। किसका यूज़ किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। और डेटा भंडारण के लिए, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें डेटा भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि मैग्नेटिक ड्रम। ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? मैग्नेटिक ड्रम। और जो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था, इसको बनाया था 1904 में जॉन एम्ब्रियोस फ्लेमिंग ने। किसने बनाया था? जो वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जनरेशन में, उसको बनाया था जॉन एम्ब्रियोस फ्लेमिंग ने 1904 में। ये इमेज है वैक्यूम ट्यूब की, ठीक है। देखते हैं, अगर बात करें वैक्यूम ट्यूब की, तो उस समय की मेमोरी और सीपीयू के ये बेसिक कंपोनेंट थे। जिस टाइम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनाया गया, उस टाइम में वैक्यूम ट्यूब ही मेमोरी और सीपीयू का बेसिक कंपोनेंट था। और ये कंपोनेंट क्या होते थे? बहुत जल्दी जल्दी गर्म हो जाते थे। इनके गर्म होने की वजह से क्या होता था? हमारा कंप्यूटर भी गर्म हो जाता था। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, यानी कि एनियॉक, वो भी गर्म हो जाता था। कई कंप्यूटर हैं फर्स्ट जनरेशन के, हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के पहले कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन का यानी कि प्रथम पीढ़ी का जो सबसे पहला कंप्यूटर था, उसको देख लेते हैं। कौन सा था? एनियॉक। तो सर्वप्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियॉक का आविष्कार किया गया। सबसे पहले किसका आविष्कार किया गया? एनियॉक का आविष्कार किया गया, जिसे अमेरिका के, कहाँ के? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जॉन मछली तथा जे प्रेस्पर एकॉर्ट ने बनाया था। किसने बनाया था? जॉन मछली तथा जे प्रेस्पर एकॉर्ट ने बनाया था एनियॉक को, यानी प्रथम पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को। एनियॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का वजन लगभग 30 टन था। कितना था? इसका वजन 30 टन था। और ये एक बहुत ही बड़े, इसको मतलब जहाँ पे इसको रखा जाता था उसके लिए एक बहुत ही बड़ा रूम चाहिए होता था। इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। कितने वैक्यूम ट्यूब्स का? 18,000। तो सोच लो इसकी वजह से कितनी रूम में गर्मी रहती होगी। जिस रूम में कंप्यूटर रखा होगा वहाँ का टेम्परेचर कितना रहा होगा। इसी की वजह से एसी की रिक्वायर्ड होती थी। किस चीज़ की रिक्वायर्ड होती थी? एसी की रिक्वायर्ड होती थी। इसे संचालित करने के लिए 1,50,000 वॉट बिजली की आवश्यकता होती थी। कितना? 1,50,000। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए एसी की आवश्यकता होती थी। किसकी आवश्यकता होती थी? एसी की आवश्यकता होती थी, क्योंकि ये क्या होता था? जो वैक्यूम ट्यूब है बहुत ज़्यादा हीट होता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर भी हीट होते थे। ये कंप्यूटर क्या थे? बहुत महंगे थे और बहुत ही विशाल थे। और इसमें क्या होते थे? गर्मी भी बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होती थी, जिसकी वजह से इसको ठंडा करने के लिए हमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी। और इसके रख रखाव में भी बहुत दिक्कत आती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, क्या करने के लिए? ऑपरेट करने के लिए मशीन भाषा यानी मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया गया था। ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर यानी कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उसको ऑपरेट करने के लिए मशीनी लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा का यूज़ किया गया था, यानी कि जीनो 1 के फॉर्म में यूज़ किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप को इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया गया। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, तो उस टाइम तो था नहीं सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव, तो उस टाइम में यही जो हमारा है, जो है क्या? पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, यही इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते थे। इन्हीं पे सब चीज़ें स्टोर या रिकॉर्ड की जाती थी। जैसे कि ये हमारा है पंच कार्ड, ये हो गया हमारा पेपर टेप और ये मैग्नेटिक टेप। इन पे ही चीज़ों को क्या किया जाता था? रिकॉर्ड किया जाता था या स्टोर किया जाता था।
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एक समय में एक ही समस्या को, जो उस टाइम के कंप्यूटर थे वो एक टाइम पे एक ही काम करते थे, एक ही समस्या को हल करते थे, इसलिए इन्हें सिंगल टास्क सिंगल यूज़र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल टास्क सिंगल यूज़र भी कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आए। तो सबसे पहला आया हमारा एनियॉक कंप्यूटर, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। फिर दूसरा था यूनिवैक मार्क 1, सैक, यूनिवैक 1। ये क्या है? ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।